फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री बोले कि भारत से ब्राह्मणों को हटा दो, उन्हें एक अलग देश दे दो, सब लोग खुश हो जाएंगे। यानी कि ब्राह्मण समाज के लोग अपने लिए, अपने समाज के, अपनी जाति के लिए अलग देश की मांग कर रहे हैं। यही मांग अगर एक मुसलमान करते तो उन्हें देशद्रोही कहा जाता कि ये देशद्रोही है, मुसलमान है। हिंदू मुसलमान वाला मामला हो जाता, टीवी पे डिबेट चलता, हिंदू वर्सेस मुसलमान, मुसलमान देशद्रोही है, ये वो। अर्नब गोस्वामी के पास मामला जाता ही पत्रकार है चिल्लम चिल्ली होता कि एक मुसलमान ने ऐसा कहा कि उसे अलग देश चाहिए, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, माने इस तरह चिल्लम चिल्ली होता। और उसमें मियाँ जी को बुलाया जाता है, वो पंडित जी को बुलाया जाता है, इस तरह से डिबेट होता। लेकिन चूंकि बयान देने वाले एक ब्राह्मण हैं, इसलिए इस तरह का विवाद और बयानबाजी नहीं होगी, इस तरह का डिबेट नहीं होगा। लेकिन ब्राह्मण जब अपने लिए एक अलग देश की मांग करता है तो हम तो डिबेट करेंगे, हम तो बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे चंद्र भानु यादव जी से कि अब ब्राह्मण समाज के लोग भी अपने लिए अपने अलग देश की मांग करें। भानु जी, क्यों ऐसा हुआ, मामला क्या था? वो जैसे अन्य समाज के लोग जो हैं ब्राह्मणों के गैर आनुपातिक प्रतिनिधित्व पे उनकी आबादी 3% है और वो जो है 60-70% जो है पदों पर काबिज हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। इससे चिढ़ के उन्होंने जो है इस तरह बोला कि जो है हम लोग को अलग देश दे दो, हम जो है ये सारा जो है हम लोग खुश हो जाएंगे, सब कोई खुश हो जाएगा, तुम भी खुश हो जाओगे, हम लोग भी खुश हो जाएंगे, ये चिल्लमपो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो है आश्चर्यजनक से कुछ देर तक ये खबर वायरल रही, फिर इसको जो है इस पर जो है क्या कहते हैं, इसको दबा दिया गया, क्योंकि यही जो है इन तमाम समस्याओं का समाधान है। समझे, ब्राह्मण जो है के आरक्षण जो है इन्हीं ब्राह्मणों के बहुत ज़्यादा पदों पे काबिज हो जाने की वजह से आरक्षण जो है भारत देश में लागू किया गया था। 1920 में जो है जस्टिस पार्टी जो है दक्षिण भारत में पूरी तरह 100% आरक्षण लागू की थी और जस्टिस पार्टी का गठन ही इसी पे बात पे हुआ था कि ब्राह्मणों के पास अपने आबादी के अनुपात में बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व है। 3% ब्राह्मणों के पास 80-85% से ज़्यादा पद हैं, जिसके चलते अन्य जातियों को जगह नहीं मिल पाती है। अभी आपने देखा होगा जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो ये ब्राह्मण पुण्य प्रसून वाजपेयी जो है एक खबर चलाया था मीडिया में, फर्जी खबर कि 85 एसडीएम में 55 एसडीएम यादव हैं। उसके बाद जो है पूरे यूपी में खलबल मच गई थी, सोशल मीडिया पर तमाम तरह के जो हैं इस पर एक्टिविज्म हो रही थी, आलोचनाएं हो रही थी। तो क्यों हो रही थी? ठीक है, पुण्य प्रसून वाजपेयी ने खबर चलाई, लेकिन आम ब्राह्मण, आम जो है राजपूत या अन्य लोग जो है इससे विचलित क्यों थे? क्योंकि अगर 85 में 55 कितना प्रतिशत हुआ? लगभग 60%। यानी कि 60% जो है अगर एक जाति को चला जाएगा तो बाकी लोग के लिए 40% ही हिस्सेदारी बचेगी ना। तो वो लोग तो बहुत त्वरित सोच लेते हैं कि भाई अगर एक अभी बड़ी आबादी यादवों की आबादी देश में सबसे बड़ी है, ठीक है। तो ये फर्जी कहानी पर भी विश्वास करके जो आंदोलनरत हुए तो उनके दिमाग में तो बड़ा क्लियर है कि अगर एक बड़ी आबादी को जो है 60% चला गया तो हमारे लिए 40% बचेगा। लेकिन इस देश के जो बहुसंख्यक लोग हैं, जिनको मैं मूर्ख बोलूंगा, ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी, उन्होंने कभी जो है ये कैलकुलेशन करने की कोशिश की है कि हमारा हिस्सा कौन खा रहा है? वो लोग तो पुण्य प्रसून वाजपेयी की फर्जी खबर पर तुरंत जो है वो कैलकुलेट कर लिए कि हमारा हिस्सा यादव खा रहा है। लेकिन इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी को कब समझ में आया कि हमारा हिस्सा जो है अग्री जाति के लोग खा रहे हैं और ब्राह्मण खा रहे हैं। अग्री जातियों की आबादी 10% है तो उनको 10% में सीमित रहना चाहिए था। अगर वो 10% में सीमित नहीं है और 70-80% पर चले गए हैं, इसका मतलब कि वो किसका हिस्सा खा रहे हैं? वो हम लोग का हिस्सा खा रहे हैं। अगर हाँ, तो ये सही है, तो इसी की वजह से इस खबर को दबा दी गई। लेकिन हम जानना चाहेंगे भानु जी की अलग देश की मांग की जा रही है, इसका सॉल्यूशन ही यही है। हाँ। 3% ब्राह्मण है, ठीक है, ये सब जो है मैं बाम साहब की फर्जी कहानियां नहीं मानता हूं कि बाहर से आए हैं, विदेशी हैं, विदेशी हैं, ठीक है, देश के नागरिक हैं। अगर वो अलग होना चाहते हैं तो उनको 3% जो है क्षेत्रफल जो है उनको दे दिया जाए, अलग देश बना दिया जाए, ठीक है। अभी जो है मान लीजिए कि पूरे देश में 600 जिले हैं और 600 डीएम हैं, उसमें पता चलेगा कि आपको जो है क्या कहते हैं 600 में 400 डीएम जो है वो ब्राह्मण हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो 3% उनको क्षेत्रफल वाला जगह दे दिया जाएगा तो उनके पास जो है कितने जिले होंगे? उनके पास 18 जिले होंगे, 18 डीएम होंगे, 18 ब्राह्मण होंगे। यानी कि अभी जो है 400 डीएम थे, अब जो है घट के वो 18 डीएम रह जाएंगे।
जब बाकी जो जगह खाली होगी वो SC ST OBC में संख्यानुपाती जो है बंटवारा कर लिया जाएगा। और जो सवर्णों में भी राजपूत को मिलेगा, कुछ भूमिहार को मिल जाएगा। जी, ये जो राजपूत हैं, भूमिहार, कायस्थ हैं, ये भी नहीं समझते हैं कि मान लीजिए कि ब्राह्मणों ने इतना ज़्यादा सीट कब्जा किया तो उनकी सीट भी तो कब्जा कर रहे हैं। राजपूत को सोचना चाहिए कि हमारे से आधी आबादी है ब्राह्मण, ठीक है, अगर वो 60% उनको सीट मार रहे हैं तो हमको भी 120% सीट मिलनी चाहिए। वो ऐसा नहीं सोचते हैं, ठीक है। देश के टुकड़े टुकड़े में नहीं बांटना है। यही अगर जो बयान दिए हैं अग्निहोत्री, इस बयान को कोई मुसलमान देता तो अब तक देशद्रोह वाला केस लग जाता, राजद्रोह वाला, और उसको अंदर कर दिया गया होता। लेकिन नहीं, इसको नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण, यही तो प्रिविलेज है, यही तो फायदा है ब्राह्मण होने का। यही चीज़ तो हमारे लोग समझते नहीं है। हिंदुत्व के नाम पे जय श्री राम, वाह, तो यही होगा। और मुसलमान भाई अगर कोई इस तरह का कुछ बोल देते तो अंदर जेल में होते, जेल में होते, देशद्रोही कहा जाता, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता। तो ब्राह्मणों की साजिश को समझिए। अब ब्राह्मण चुटकी लेते हैं इस तरह से बोल के कि देश अलग कर दिया जाए, समझे। तो इन तमाशा को देखते रहिए। अब भानु जी जो बोले हैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बोले हैं। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, घंटी जरूर दबाइएगा। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। जय भीम, जय भारत।